हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हफ्ते का पहला सवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 चल रहे हैं। देखते हैं इन गेम्स में इंडिया का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। वेट लिफ्टर अचिंता शूली को इनमें से किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है? द आंसर इज ए 73 किलोग्राम्स। इन गेम्स की डेट्स हैं 28 जुलाई टू 8 अगस्त। वेन्यू है बर्मिंघम। जानते हैं अब तक कितने इंडियंस को गोल्ड मेडल मिला है। पहला गोल्ड मेडल मिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को, जो कि इम्फाल से हैं। इन्हें विमेंस 49 किलोग्राम में गोल्ड मेडल मिला। अचिंता शूली जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उन्हें 73 किलोग्राम्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है। उन्होंने यहाँ पे 313 किलोग्राम्स वेट उठा करके एक कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड कायम किया है। मिजोरम के जेरेमी लाल रिनुंगा को मेंस 67 किलोग्राम में गोल्ड मेडल मिला है। इंडिया को लॉन बोल्स में पहली बार गोल्ड मेडल मिला है, वो भी इन 4 लड़कियों ने जीता है। देयर नेम्स आर रूपा रानी ठिटकी, लवली चौबे, पिंकी एंड नयन मोनी सेकिया। मेंस टीम को टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल मिला है। द टीम इंक्लूड्स सनिल शेट्टी, साथियान नानसेखरन, हरमीत देसाई एंड शरद कमल अचंता। हरियाणा की विनेश फोगाट पहली इंडियन महिला बनी जिन्होंने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इस साल उन्होंने जीता है रेसलिंग विमेंस 53 किलोग्राम में। इनके अलावा रेसलिंग में विमेंस 62 केजी में साक्षी मलिक, मेंस 65 केजी में बजरंग पूनिया, मेंस 86 केजी में दीपक पूनिया, मेंस 74 केजी में नवीन सिहाग और मेंस 57 केजी में रवि कुमार दहिया, इन सभी को गोल्ड मेडल मिला है। इंडिया को मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स मिले हैं रेसलिंग में और ये सभी प्लेयर्स हरियाणा से आते हैं। सुधीर को गोल्ड मेडल मिला है मेंस हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में। गुजरात की भाविना पटेल को पैरा टेबल टेनिस विमेंस सिंगल में गोल्ड मेडल मिला है। ये इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है इन दिस गेम। अमित पांगल को मेंस फ्लाईवेट 48-51 केजी में गोल्ड मेडल मिला है। नीतू गंगस को विमेंस बॉक्सिंग 48 केजी में गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट तो हम देख ही चुके हैं। जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे प्लेयर्स को कौन कौन से मेडल्स मिले हैं। दिल्ली की तुलिका मान को जूडो 78 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। मणिपुर की बिंदिया रानी देवी को वेट लिफ्टिंग विमेंस 55 किलोग्राम में सिल्वर। केरल के मुरली श्री शंकर को लॉन्ग जंप में सिल्वर। दिल्ली के तेजस्विन शंकर को हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कोलकाता के सौरभ घोषाल को स्क्वैश मैन सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्क्वैश सिंगल्स में ये इंडिया का पहला मेडल था। पंजाब के गुरदीप सिंह को वेट लिफ्टिंग मेंस 109 प्लस केजी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पंजाब के ही लवप्रीत सिंह को वेट लिफ्टिंग मेंस 109 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? द आंसर इज डी जगदीप धनखड़। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डेप्यूटी होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। फर्स्ट वन इज ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस साल के इलेक्शन को जीता है बीजेपी के एनडीए कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने, जो कि राजस्थान से है। उन्होंने हराया है अपोजिशन के मार्गरेट अल्वा को। वो रिप्लेस करेंगे एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में हो रहे पेरिस ओलंपिक्स का ऑफिशियल स्लोगन क्या होगा? द आंसर इज डी गेम्स वाइड ओपन। इस स्लोगन का मतलब है इस बार जो पेरिस में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होंगे वो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर होंगे। एज वेल एज वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करेंगे। दे विल बी मोर इंक्लूसिव। ज़्यादा ब्रदरली होंगे, मतलब सब लोग भाईचारे से खेलेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रदर्शन करेंगे। इन इवेंट्स की डेट है 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने विमेंस सॉकर UEFA चैंपियनशिप को जीता है? द आंसर इज बी इंग्लैंड। ये चैंपियनशिप हुई थी वेम्बले स्टेडियम में। द डेट वॉज 31 जुलाई 2022। UEFA का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। एक यूरोपियन विमेंस चैंपियनशिप है जिसे UEFA विमेंस यूरो भी कहते हैं। ये हर 4 साल में एक बार होता है और इसमें UEFA कॉन्फेडरेशन की नेशनल टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। ये विमेंस एसोसिएशन का मेन कंपटीशन होता है। इस साल इंग्लैंड ने पहली बार इस कंपटीशन को जीता है, अब तक की मैक्सिमम विनर जर्मनी को हरा करके। सी मैक्स वर्स्टापेन। मैक्स वर्स्टापेन इज़ फ्रॉम रेड बुल नीदरलैंड्स। ये उनकी 28th रेस है और इस सीज़न की 10th रेस है जो उन्होंने जीती है।
इस रेस में मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन वॉज ऑन सेकेंड रैंक एंड मर्सिडीज ब्रिटेन के जॉर्ज रसेल वॉज ऑन थर्ड रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? द आंसर इज सी 30। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। वहाँ पे अब तक 23 डिस्ट्रिक्ट्स थी और अब 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं। दे आर सुंदरबन, इच्छामती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जहांगीरपुर, बहरामपुर एंड बसिरहाट। बहुत बार स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल डिमांड भी होती है कि नई डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया जाए ताकि एक स्मॉलर यूनिट बने जिसका गवर्नेंस इजीली हो सके और लोग वहाँ के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को इजीली एक्सेस कर सके। दैट इज द रीजन व्हाई दीज न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने राइट टू लिव इन अ क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट को डिक्लेयर किया है? द आंसर इज डी, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने 28 जुलाई 2022 को एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पास किया है और ये कहा है कि इस प्लैनेट के हर पर्सन को अधिकार है दैट दे कैन लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबसे खतरनाक थ्रेट्स है हमारी लाइफ पे। सो थ्रू दिस रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस चाहती है कि सभी कंट्रीज मिल करके ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस से फाइट करें एंड दे आर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एशिया की रिचेस्ट वुमेन इनमें से कौन है? द आंसर इज सी, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल 72 ईयर्स की हैं। वो ओपी जिंदल की वाइफ हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। नाउ शी इज़ द एमरेस्ट चेयरपर्सन ऑफ द ओपी जिंदल ग्रुप एंड द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया सिंस लास्ट 10 ईयर्स अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। इन्होंने चाइना के यांग हाइयान को सरपास किया है जिन्होंने अपनी लगभग 52% नेटवर्थ खो दी इन द चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर। ओपी जिंदल ग्रुप की 4 यूनिट्स हैं, स्टील, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस। ओपी जिंदल ग्रुप इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने द लाइट वी कैरी नाम की बुक लिखी है? द आंसर इज बी, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा यूनाइटेड स्टेट्स की फर्स्ट लेडी रह चुकी है फ्रॉम 2009 टू 2017। वो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ हैं। शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जिन्होंने इस पोजीशन को सर्व किया है। शी इज़ एन अमेरिकन अटॉर्नी एंड ऑथर। उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। उनका 2018 का मेमोर बिकमिंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम। और अभी जो उन्होंने बुक लिखी है उसका नाम है द लाइट वी कैरी, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हमें चैलेंजिंग टाइम्स को पॉजिटिवली डील करना चाहिए। इस बुक को पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? द आंसर इज डी, गन हिल। हमने लास्ट वीक के वीडियो में कारगिल विजय दिवस के बारे में जाना था कि किस प्रकार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को कारगिल से हटा दिया था, युद्ध में हरा दिया था। उसी जीत की याद में ये रीनेमिंग की गई है। .5140 को अब गन हिल के नाम से जाना जाएगा। द्रास जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी। इट वॉज अ बोन चिलिंग पोस्टिंग फॉर द इंडियन सोल्जर्स, बट थैंक्स टू सोनम वांगचुक, ही इज़ द सेम पर्सन जिन्होंने 3 इडियट्स को इंस्पायर किया है। इन्होंने होम ग्रोन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे एक ऐसा मेमोरियल क्रिएट किया है जहाँ पे अब उतनी ठंड नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज 1 to 7 अगस्त। ब्रेस्ट फीडिंग किसी भी नवजात शिशु की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क होता है उसमें ऐसी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि बच्चे को हेल्प करती है कई बीमारियों से लड़ने में। बेबी की डिलीवरी के बाद मेमोरी ग्लैंड्स जो पहला ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट करती हैं उसे कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसमें एंटीबॉडीज़ और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि नवजात शिशु के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। 2 से 4 दिन में कोलोस्ट्रॉम ब्रेस्ट मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। इस साल की थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड मुस्लिम वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 1 अगस्त। 1 अगस्त 2019 को इंडिया में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट इनेक्ट किया गया था, जो कि इंडिया में ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को बैन करता है। आप लोग को मालूम होगा शरिया लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ 3 बार तलाक कहने से उनका डिवोर्स हो जाता था, बट अब उनका डिवोर्स होगा एज पर द IPC, दैट इज़ इंडियन पीनल कोड। मुख्तार अब्बास नकवी
इज द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और उनका कहना है इसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं के सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को सेलिब्रेट करना, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया चाबहार दिवस को सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज बी 31 जुलाई। मुंबई में चाबहार डे को डेजिग्नेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। चाबहार और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिंक की याद में, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशियन मार्केट से। चाबहार पोर्ट लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न ईरान में इन द गल्फ ऑफ ओमान। इसे डेवलप किया था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान में एंड द पर्पस वाज टू बूस्ट द ट्रेड टाइज बिटवीन दीज कंट्रीज। ये पोर्ट इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इस रूट से अब इंडिया पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास कर सकता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू अफगानिस्तान यूजिंग अ सी लैंड रूट। INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक मल्टी मोड नेटवर्क है जिसमें शिप, रेल और रोड तीनों रूट्स का यूज़ हुआ है फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रीट दैट मीन्स लगेज और जो भी सामान रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और इसका पर्पज़ है इंडिया और रशिया के बीच में जो कैरियज कॉस्ट आती है उसको 30% तक रिड्यूस करना और साथ ही जो ट्रांसपोर्ट में टाइम लगता है जो कि अभी 40 डेज़ है उसे हाफ से भी कम कर देना। चाबहार और INSTC रूट आपको मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों रूट्स अच्छे से मालूम होने चाहिए। बात करते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। ये एशिया का एक सब रीजन है जो कि स्ट्रेच करता है वेस्ट में कैस्पियन सी से लेकर ईस्ट में चाइना और मंगोलिया तक, नॉर्थ में रशिया से लेकर साउथ में अफगानिस्तान और ईरान तक। इस रीजन में जो कंट्रीज आती हैं दे आर फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आप लोगों ने देखा होगा इन सभी कंट्रीज़ के लास्ट में स्तान आया है जिसका मतलब है लैंड ऑफ, मतलब कजाकिस्तान इज लैंड ऑफ कजक्स, उज्बेकिस्तान इज लैंड ऑफ उज्बेक्स, लाइकवाइज किर्गिस्तान इज लैंड ऑफ किर्गीज एंड तुर्कमेनिस्तान इज लैंड ऑफ टर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल अब तक एक्टिंग CVC के रूप में काम कर रहे थे एंड नाउ ही विल बी द फॉर्मल CVC। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे क्रिएट किया गया है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंटल करप्शन। मतलब पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या करप्शन हो रहा है उस पर नज़र रखने के लिए इस कमीशन को क्रिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 11 फरवरी 1964। इस कमीशन को रिकमेंड किया था सनातन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ने। नितुर श्रीनिवास राव पहले CVC थे इंडिया के। इस कमीशन में एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है जो कि चेयरपर्सन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं जिन्हें विजिलेंस कमिश्नर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे PMO दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी श्वेता सिंह। श्वेता सिंह 2008 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो इमीडिएट स्टाफ होता है उसे PMO कहा जाता है। इसमें मल्टीपल लेवल्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ को भी इंक्लूड किया गया है। PMO को हेड करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पहले प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरीट कहा जाता था अंटिल 1977, बट ये नेमिंग चेंज की गई ड्यूरिंग मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री इंफ्रा फंड्स की विनर बनी है? द आंसर इज बी आंध्र प्रदेश। न्यू दिल्ली में एक सेरेमनी हुई थी जहां पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने आंध्र प्रदेश के ऋथ्यू बाजार्स के CEO बी श्रीनिवास राव को अवार्ड दिया था फॉर द बेस्ट स्टेट इन नेशन इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग एग्री फंड्स इन द फिस्कल ईयर 2021-22। दैट मीन्स आंध्र प्रदेश स्टेट ने एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, वहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की रैंक क्या है? द आंसर इज A 98। इस लिस्ट को लगातार 9 सालों से वॉलमार्ट टॉप कर रहा है। सेकंड रैंक मिली है अमेजन को। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि इंडिया की बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस, स्टैट्यूटरी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, उसे भी इस लिस्ट में 98th रैंक मिली है। ये लिस्ट कंपनीज को रैंक करती है उनके सेल्स के बेसिस पे और LIC की पहली आउटिंग है इन दिस लिस्ट। LIC के चेयरपर्सन है MR कुमार। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इसकी फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर तालाब जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है वह इनमें से किस राज्य में है? द आंसर इज A मध्य प्रदेश।
3 अगस्त 2022 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया की 5 स्टेट्स में 10 वाटर साइट्स को रामसर साइट का स्टेटस दिया है। तो अब इंडिया में टोटल 64 रामसर साइट्स हैं जो कि लगभग 12,50,000 हेक्टेयर्स में फैली हुई हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 3 रामसर साइट्स हो गई हैं। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव नेशनल पार्क का सांख्य सागर लेक, भोपाल का बड़ा तालाब और यू कैन सी भोजताल, और इंदौर डिस्ट्रिक्ट का सिरपुर तालाब। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू। जानते हैं रामसर साइट्स का मतलब क्या होता है। रामसर साइट्स बेसिकली वेटलैंड एरियाज होते हैं जो कि रेयर बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1971 में ईरान की रामसर सिटी में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था जहाँ पे वेटलैंड्स के ऊपर एक ट्रीटी साइन की गई थी। उसी के तहत इन कंजर्वेशन साइट्स को रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। द आंसर इज डी, रविंद्र ठक्कर। रविंद्र ठक्कर वोडाफोन आइडिया के MD और CEO थे और अब वो हिमांशु कपानिया को रिप्लेस करके वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन बनेंगे। 31 अगस्त 2018 में वोडाफोन इंडिया को आइडिया सेलुलर के साथ मर्ज करके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को क्रिएट किया गया था। इसके फाउंडर थे कुमार मंगलम बिरला। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड दैट इज OIL के MD और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। द आंसर इज सी, रंजीत रथ। ऑयल इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है। एक नवरत्न कॉरपोरेशन है। इसे ओन करती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑयल का काम है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन बिजनेस को देखना, क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन देखना और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के प्रोडक्शन को देखना। ऑयल के हेडक्वार्टर्स हैं दुलियाजान, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ने इंडियन रेलवेज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू बूस्ट डिलीवरी। द आंसर इज डी, अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया इंडिया में नंबर 1 शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने देखा होगा कि 1 से 2 दिन में डिलीवरी कर देता है, स्पेशली फॉर प्राइम कस्टमर्स। और अब ये और आसान हो जाएगा जब अमेजन इंडिया इंडियन रेलवेज को यूज़ करके 110 इंटरसिटी रूट्स पे पैकेजेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। अमेजन और इंडियन रेलवेज 2019 से साथ में काम कर रहे हैं। अमेजन ने रेलवेज के थ्रू अपने ट्रांसपोर्टेशन को 5 टाइम्स इंक्रीज भी कर लिया है। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मिस्टर अमित अग्रवाल, जो कि अमेजन इंडिया के ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड हैं। ही इज़ द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अमेजन इंडिया। इंडिया में काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा, जियो एट्सेट्रा, बट इन सब के बीच में अमेजन इंडिया इज़ ऑन द टॉप। ये पॉसिबल हुआ है अमित अग्रवाल की स्ट्रेटेजी की वजह से। उनका फोकस रहता है मार्केटिंग पे, फास्ट डिलीवरी पे, नए नए इनोवेशन और प्रोडक्ट लोकलाइजेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में शामिल किया गया LS कॉलेज इनमें से किस राज्य में लोकेटेड है। द आंसर इज ए, बिहार। LS कॉलेज, जिसका पूरा नाम है लंगट सिंह कॉलेज बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडर, ये मुजफ्फरपुर बिहार में लोकेटेड है। इस कॉलेज में 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है ओल्ड एस्ट्रो लैब। कॉलेज अथॉरिटीज़ ने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस ऑब्जर्वेटरी को प्रिजर्व करें बिकॉज ये बिहार के ग्लोरियस पास्ट का हिस्सा है और साथ ही हेरिटेज स्ट्रक्चर को भी प्रमोट किया जा सकेगा। तो इस ऑब्जर्वेटरी को अब यूनेस्को में शामिल किया गया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और वहाँ की कैपिटल है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट इनमें से किस राज्य में शेड्यूल की गई है। द आंसर इज सी, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का काम है मिल्क और डेयरी के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना। इनका मिशन है पूरे विश्व में सेफ और सस्टेनेबल डेयरी के थ्रू लोगों को नरिश करना। इंडिया फिलहाल वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है जो कि लगभग 210 मिलियन टन मिल्क हर साल प्रोड्यूस करता है। बट डेयरी प्रोडक्टिविटी के मामले में इंडिया काफ़ी एडवांस कंट्रीज से पीछे है। इसीलिए इस समिट के थ्रू इंडिया का फोकस रहेगा पर एनिमल मिल्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। इस समिट की थीम है लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। द आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। ये प्लांट होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। इस प्लांट का एम है मध्य प्रदेश में पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना और साथ ही वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। इस पावर प्लांट की कैपेसिटी होगी टू जनरेट 600 मेगावाट पावर बाय 2022-23। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे
जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।